नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में 18 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कुंभ में निर्माण कार्यों को लेकर अहम आदेश भी जारी हुए हैं, जिसमें 1 करोड़ तक के कार्य मेलाधिकारी स्तर से दिए जाएंगे, 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल कमिश्नर के स्तर से दिए जाएंगे और 5 करोड़ से ऊपर के कार्यों को शासन स्तर से दिया जाएगा। कैबिनेट में आबकारी में वेट की दरें 6% तक लागू की गई है। परिवहन विभाग में 250 बसों को खरीदने की अनुमति भी दी गई है। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को लेकर भी बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के मदरसों को जिला स्तर पर जिला अधिकारी से मान्यता लेनी होगी। रामनगर बोर्ड के अधीन 52 मदरसों को मान्यता मिलेगी। कुंभ मेला 2027 में जो हरिद्वार में जो काम होने हैं, कुछ स्थायी नेचर के हैं, कुछ अस्थायी नेचर के काम हैं। उसमें उसमें जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है उसको और सरल करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि 1 करोड़ तक के जो कार्य होंगे वो मेलाधिकारी के स्तर पर सैंक्शन किए जाएंगे और 5 करोड़ तक के कार्य वो आयुक्त गढ़वाल मंडल के स्तर पे स्वीकृत किए जाएंगे। उसके ऊपर के जो कार्य हैं वो शासन में पूर्व की तरह ही सैंक्शन होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी की भारी जीत का विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बंगाल में वहां की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, टीएमसी और टीएमसी सिंडिकेट के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की लहर थी, जो कि एग्जिट पोल में भी नजर आई है। जब मतगणना होगी तो वहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। जहां भी चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में लोग डबल इंजन सरकार को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी तरह बंगाल में भी डबल इंजन वाली सरकार बनेगी। वहीं प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि लोगों में उत्साह है, देश भर से सनातनी यहां आना चाहते हैं। उनके अनुभव अनुरूप सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। एक हफ्ते में 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए हैं। देखिए, जिस प्रकार से बंगाल में जो वहाँ की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था, टीएमसी और टीएमसी सिंडिकेट के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की लहर थी, वो एग्जिट पोल में भी आई है। और एग्जिट पोल के बाद जब रियल गणना होगी उस दिन भी डबल इंजन की वहाँ सरकार बनेगी। और पूरे देश के अंदर मैं पहले ही कह रहा था कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। और लंबे समय से जो वहाँ का विकास रुका हुआ है, वहाँ की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, वहाँ के नौजवान युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अनेक विकास के कार्य वहाँ रुके पड़े हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारत सरकार की पूरे देश में चल रही हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, वो सभी योजनाएं बंगाल के लोगों को भी मिलेंगी और बंगाल भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग 1 सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चार धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है कि सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। कि हर बार यात्रा में संख्या बढ़ी है आने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थ यात्रियों की, भक्तगणों की। तो इस बार जो शुरुआती जिस प्रकार का आंकड़े आए हैं, उससे लगता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार भी बना। ऑपरेशन कालनी में देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे ही राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया है, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। उसमें से एक घायल को मई प्रेमनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर के हाथों में भी 2 गोलियां लगी हैं।
और इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऑपरेशन प्रहार के परिणाम देखने लगे हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने कहा कि जनता के अंदर किसी भी प्रकार का डर का माहौल ना रहे और हमारा प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। देहरादून में हाल ही में हुए पुलिस एनकाउंटर को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के पक्ष मजबूती से रखते हुए साफ किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बदमाशों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे या तो जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या फिर पुलिस की कठोर कार्रवाई का सामना उसको करना पड़ेगा। देखिए, सरकार ने तय किया था कि अगर प्रदेश में कोई भी असामाजिक तत्व या अपराधी तत्व सिर उठाने का कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन पूरे प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार चलाया है और उसके तहत तमाम जगह पर आप देख लीजिए, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक प्रदेश के 13 जिलों में हर जगह पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और अपराधियों को जेल के सलाखों के अंदर डाला जा रहा है। आपने राजधानी की भी कुछ घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस तो मुझे लगता है बौखलाहट में है। उनको हर चीज में राजनीति करते हैं क्योंकि वो अपना समय तो भूल गए हैं, अपना अतीत नहीं देख रहे हैं कि 12 से 17 तक क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरीके से खुलेआम एनकाउंटर किए गए, किस तरीके से बेगुनाह लोगों को मारा गया, किस तरीके से वसूली की गई। इस तरफ तो उनका ध्यान है नहीं क्योंकि उनको अब दिख रहा है क्योंकि अपराधियों पर सरकार ने नकेल डालने का काम किया है। और इस प्रदेश में अगर कोई भी सिर उठाने की कोशिश करेगा, अपराध करने की कोशिश करेगा, समाज का वातावरण खराब करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कालाढूंगी सीट को लेकर विधायक बंशीधर भगत के कथित बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी विशेषता संगठन की कार्यकर्ता आधारित परंपरा है, जहां सभी को परिवार की तरह देखा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी में टिकट वितरण की एक तय और पारदर्शी प्रक्रिया होती है, जिसके तहत ही उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो इसकी विशेषता है वो है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को अपना परिवार के भाव से देखते हैं। इसमें एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी टिकट का निर्धारण होता है। कोई भी व्यक्ति अपने टिकट के बारे में या फिर अपने परिजनों के टिकट के बारे में इसमें आश्वस्त नहीं हो सकता है। एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सबको गुजरना पड़ता है और उसी के माध्यम से किसी एक विधानसभा सीट से उस प्रत्याशी का निर्धारण किया जाता है। तो इसके लिए हमारे जनपद स्तरीय कमेटी हैं, हमारी प्रदेश स्तरीय कमेटी हैं, हमारे सेंटर में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है और अंततः पार्लियामेंट्री बोर्ड ही जो है टिकट का निर्धारण करती है। तो उसी प्रक्रिया के अनुरूप टिकट का निर्धारण होगा। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के रावली महमूद में गंदगी और अतिक्रमण की बढ़ती समस्या को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और इस दौरान अधिकारियों ने पाया कि रावली महमूद और आसपास के क्षेत्रों में कई नालों में भारी मात्रा में गंदगी जमा हो गई है और अतिक्रमण भी किया गया है। जिलाधिकारी ने मौके पर ही संबंधित विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जहां जहां अतिक्रमण है वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। देखिए, आगामी मानसून सीजन को लेकर जहाँ जहाँ पिछली बारिश में हमने देखा है जल भरा हुआ है, वहाँ पे आज माननीय विधायक जी रानीपुर उनके साथ निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा है रावली महदूद और इससे लगे हुए जितने क्षेत्र वहाँ पर काफी पॉपुलेशन तो है ही, हमारे श्रमिकगण काफी यहाँ पे आम जनता रहती है, लेकिन यहाँ पे कई नालों में भी गंदगी देखी गई है और अतिक्रमण भी पाया गया है। और तो इस पर कार्रवाई हमने शुरू कर दी है।
आज माननीय विधायक जी के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। जगह जगह जहाँ जहाँ पर भी लेने की जरूरत होगी अतिरिक्त पहले कार्रवाई की जाएगी। रावली महदूद गांव के अंदर ये जो मुख्य नाला है इसमें पानी निकासी का, इस पर जगह जगह अतिक्रमण है और इसके कारण जल भराव की समस्या को हर साल झेलना पड़ता है। साथ ही साथ जो जिस तरह से लोगों ने इसके अंदर गंदगी की हुई है और हम देख रहे हैं कि कट्टे, पन्नियां और बैग्स, गद्दे ये भी इसके अंदर डाले हुए हैं। हमारे विपिन जी वगैरह सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सभी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ जो निर्देश दिए गए सभी विभागों को कि तत्काल एक मास्टर प्लान बनाकर और एकदम 15 दिन के अंदर हम इसको कैसे सफाई व्यवस्था कर सकते हैं, इसको अधिकतम स्थानों पर जहाँ भी पॉसिबल है इसकी सफाई की जाए ताकि आने वाली बरसात के अंदर लोगों को राहत मिल सके और ये जो जल भराव की जो समस्या है इसका जितना भी यथासंभव समाधान हो उतना हम करने का प्रयास करें। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष की मंशा नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़ें। विधायक ने राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की है। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात भी होती है और बिल जिस तरह से आप लोग लेकर के आए पास नहीं हो पाया और अब महिलाएं सड़कों पर हैं, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी तमाम व्यूअर को मैं प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड की तमाम उन मातृशक्ति को कि जिसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो पेश किया था, लेकिन कांग्रेस की वो आक्रांता वाली सोच, उनकी जो लोगों को गुलामी बनाने वाली जो सोच है और उन्होंने जो दृश्य दिल्ली में पेश किया वही दृश्य अभी उत्तराखंड में एक विशेष सत्र आहूत किया गया था। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि जिन्होंने उत्तराखंड में उन मातृशक्ति के जो घाव कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों ने दिल्ली में दिए थे कि भाई उन तमाम चीज़ों पे चर्चा हो और एक निंदा प्रस्ताव हम देश की संसद में भेजें। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से दिल्ली में वो हल्ला मचाया उससे कई गुना जो है उन्होंने आप तमाम लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ आप लोगों ने भी देखा और उत्तराखंड की उन मातृशक्ति ने भी देखा कि जो एक टक लगाए बैठी थी कि कम से कम उत्तराखंड के लोग तो उत्तराखंड कांग्रेस तो सुधर जाए, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा जो कायराना हरकतें करी वो मैं कहता हूँ उसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नारी शक्ति के साथ है, उनकी भावनाओं की कद्र करता है, सम्मान करता है। और मैं एक बात का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जब 1952 में जब पहली बार लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो 489 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, क्योंकि उस समय तत्कालीन जो पॉपुलेशन थी भारत की वो 54-55 करोड़ के आसपास थी। आफ्टर दैट 2002 और 2011 में जो आपका परिसीमन हुआ 2002 में 543 सीटों पे इलेक्शन हुए, तो जाहिर सी बात थी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जी और थिंक टैंक ने कहा कि भाई हमारे देश की जो जनसंख्या वो बढ़ रही है, इसलिए जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसका प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए, और प्रतिनिधित्व बढ़े तो महिलाओं को क्यों नहीं उसका प्रतिनिधित्व मिले। भाई आज महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर में सबसे जो फाइटर पायलट थी वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी और कर्नल सोफिया कुरैशी थी। वो महिलाएं जब देश का इतनी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, इतना जो है एक युद्ध हो रहा है, उसमें जाके महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही है, तो देश के लोग संसद में क्यों नहीं
अब प्रदेश के आपके जो है विधानसभा में क्यों नहीं? तो बीजेपी चाहती थी और बीजेपी पार्टी चाहती है और सरकार चाहती है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो मिले, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों ने उनको जो है तो सिर्फ आरक्षण चाहिए अपनी बहनों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए। भाई राहुल गांधी को तो आरक्षण चाहिए प्रियंका गांधी के लिए, और अखिलेश यादव को आरक्षण चाहिए डिम्पल यादव के लिए। वैसे ही करके आपका जो तेजस्वी यादव है उसको आरक्षण चाहिए अपनी बहनों के लिए। ऐसे कई सारे लोग हैं, तो उनके जो है काले कारनामे जो है जनता के सामने आए, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीब से गरीब परिवार की महिलाएं, चांदना बावरी जैसी, जो आपके एक जो है दूसरे के घरों में जाके, और मैं क्या एक शब्द कहता हूँ, झाड़ू पोंछा लगाती थी वो किसी के घरों में अपने, और उससे कमाई से वो अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दी और जाके वो विधायक बन गई। तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में, लेकिन विपक्ष ने हमेशा जो है बेटियों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया। ये कोई पहली बात नहीं है। मैं अगर वो दिल्ली का केस की बात करूं, निर्भया केस, उसमें तत्कालीन दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब कांग्रेस जो है उन तमाम लोगों को, कई लोगों को बचाना चाहती थी, इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, तो देश की वो मातृशक्ति जनमानस सड़कों पे उतरा। मैं भी दिल्ली में था, तो जब जनता ने प्रेशर बनाया तब जाके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। तो कहीं ना कहीं इनकी जो है कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उसका रिजल्ट उनको 2027 में, 2029 में भी मिलेगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पौड़ी में बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। श्रीनगर रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप सिविल वन क्षेत्र में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें उठती देख एक पत्रकार ने वन विभाग और दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची दोनों विभागों की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया। डीओ साहब द्वारा हमारी टीम को जो फ़ोन किया गया उसमें यही अवगत करवाया गया कि पेट्रोल पंप के श्रीनगर रोड के नज़दीक आग कहीं है। तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग जो यहाँ पे पहुँचे और हमने यहाँ पे आग बुझाने का कार्य शुरू किया। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में चीड़ के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो आग लगी है वो कहीं नज़दीक के गाँव से आई है और पंचायती क्षेत्रीय है। और यहाँ पे जो आग लगने की घटना थी वो अभी शुरू हुई है, और हम लोग जो है, हमारा और दमकल विभाग की जो टीम है वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंची है, और हम लोग जो है ना संयुक्त प्रयासों से हम लोगों ने आग बुझाई। उत्तराखंड मुख्य विश्वविद्यालय ने इस बार एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि 17 अप्रैल 2026 को हुए पहले कार्यक्रम में लगभग 175 शिक्षार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 115 ऑफलाइन और बाकी ऑनलाइन जुड़े थे। इसके बाद 26 अप्रैल 2026 को दूसरे कार्यक्रम में करीब 120 शिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 40 ऑफलाइन और 80 ऑनलाइन प्रतिभागी शामिल रहे। यह विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में 100% परिणाम जारी किए गए। इसके लिए वरिष्ठ शिक्षकों की एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसने अतिरिक्त मूल्यांकन कार्यभार संभाला है। विश्वविद्यालय का इस बार मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हुआ था 16 मार्च को, और हम लोगों ने परीक्षा समाप्त हुई है 9 अप्रैल को, और आज 30 अप्रैल है। हम सभी परीक्षा परिणाम घोषित कर चुके हैं। तो एक तरह से परीक्षा समाप्त होने के 20 दिन के अंदर सारे परीक्षा परिणाम जारी हो गए, और इस पूरी प्रक्रिया में हमें अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के साथियों ने सहयोग किया। मूल्यांकन में हमारी जो टीमें बनी थी उन्होंने मूल्यांकन कार्य और परीक्षा परिणाम जारी करने में तीव्रता से काम किया। उसके लिए
मैं हमारे परीक्षा नियंत्रक और हमारे मूल्यांकन प्रमुख प्रोफेसर जोशी, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और सभी शिक्षक साथियों का, और जो मूल्यांकन में शामिल हुए और उन सब शिक्षक साथियों का भी। एक बात ये थी, दूसरा है कि जो हमारे उपाधियां हैं 2025 की, वे सभी विद्यार्थियों को उनके घरों तक भेजी जा चुकी हैं। ये पहली बार हुआ कि हम लोगों ने कन्वोकेशन हुआ था हमारा जनवरी 26 में, उसके बाद सभी विद्यार्थियों को उनके जो पते हमारे पास उपलब्ध थे, उनके पतों पर उनकी उपाधियां भेज दी गई हैं। मेरा इस समय ये कहना है कि अगर किसी को उपाधि ना मिली हो अथवा कोई करेक्शन हो तो तुरंत आप विश्वविद्यालय के जो भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।